नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आ गई है बड़ी खुशखबरी। बढ़ सकता है फिटमेंट फैक्टर, 3 गुना करने को मिल सकती है मंजूरी। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों को कई तोहफे मिल चुके हैं, लेकिन कई अभी बाकी भी हैं। डीए में इजाफे के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों को नए साल का इंतजार है। नए साल में महंगाई भत्ता फिर रिवाइज होगा, लेकिन इसके साथ ट्रैवल अलाउंस एचआरए में भी बढ़ोतरी की संभावना है। साथ ही साथ सबसे बड़ा तोहफा फिटमेंट फैक्टर के तौर पर भी मिल सकता है। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए, ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितने भी न्यूज आती हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच सके। तो करते वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह साल काफ़ी खास रहा। कुल मिलाकर 8% महंगाई भत्ते में इजाफा हुआ, लेकिन इंतजार कई और तोहफों का अब भी बाकी है। साल खत्म होने में अब महज कुछ ही दिन बाकी हैं, जिसके बाद नया साल का सफ़र शुरू हो जाएगा। नए साल में तोहफे भी नए होंगे और ज़्यादा होंगे। अक्टूबर में हुए डीए में इजाफे के बाद अब कर्मचारियों का महंगाई भत्ता नए साल में रिवाइज होगा, लेकिन इसके लिए टीएएचआरए में बढ़ोतरी की भी संभावना है। साथ ही सबसे बड़ी अपडेट फिटमेंट फैक्टर पर भी मिल सकती है। दोस्तों, 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर केंद्रीय कर्मचारी की न्यूनतम सैलरी बढ़ने के कारण फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया। फिटमेंट फैक्टर लगने की वजह से केंद्रीय कर्मचारी की न्यूनतम सैलरी सीधे 6,000 से बढ़कर 18,000 रुपये हो गई। फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना निर्धारित किया गया। सिफारिशों के मुताबिक इसे 3 रखने की बात कही गई। अगर यह 3 होता है तो मिनिमम सैलरी 21,000 रुपये बनती है, लेकिन केंद्रीय कर्मचारी इसे 3.68 रखने की डिमांड कर रहे हैं। तब से ये मामला लंबित है। कई साल बीतने के बाद भी फिटमेंट फैक्टर में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन अब एक अच्छी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर यह है कि उनका जो फिटमेंट फैक्टर नए साल में रिवाइज किया जा सकता है। सरकार कर्मचारियों को खुश करने की तैयारी में है। ऐसे में उनका फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़कर 3 गुना हो सकता है। हालांकि यह भी मौजूदा मांग से काफ़ी कम होगा, लेकिन 3 गुना होने पर कर्मचारियों की पेमेंट के हिसाब से अच्छा खासा इजाफा देखने को मिलेगा। 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर 2.57 है। केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी तय करते समय भत्तों के अलावा महंगाई भत्ता, टीए, हाउस रेंट अलाउंस वगैरह कर्मचारी की बेसिक सैलरी को 7वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से गुणा करके निकाला जाता है। दोस्तों, अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है तो भत्तों को छोड़कर उसकी सैलरी 18,000 गुना में 2.57 46,260 रुपये है। अगर इसे 3 मान लिया जाता है तो सैलरी 21,000 गुना में 63,000 रुपये होगी और कर्मचारी की सैलरी में बम्पर फायदा देखने को मिलेगा। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी तय होते समय उसके बाद तमाम तरह के भत्तों को जोड़ा जाता है, जैसे डीए, टीए, एचआरए, मेडिकल भत्ता आदि। टीए में बढ़ोतरी के बाद टीए इसी आधार पर बढ़ाया जाता है। डीए में बढ़ोतरी टीए से भी लिंक है। इसी तरह एचआरए और मेडिकल भत्ता है वो भी तय होता है। जब सारे भत्ते कैलकुलेट होते हैं तभी केंद्रीय कर्मचारियों की मासिक सीटीसी तैयार होती है। दोस्तों, सभी तरह के भत्ते और सैलरी फाइनल होने के बाद अब बात आती है मासिक पीएफ और ग्रेजुएटी योगदान की। पीएफ और ग्रेजुएटी योगदान बेसिक सैलरी और डीए से लिंक होता है। केंद्रीय कर्मचारी का पीएफ और ग्रेजुएटी उनके फॉर्मूले से तय होती है। जब सारे भत्ते और कटौती सीटीसी से हो जाती है तो केंद्रीय कर्मचारी की टेक होम सैलरी तय की जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।